गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सारे पॉइंट्स को पहले हम लोगों ने एक जगह कर लिया था। अब जो उसे हमें डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है हमारा, उसे हम लोग पहले डिस्क्राइब करेंगे कि जैसे विद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का महत्व। विद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का महत्व। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए। उसी तरह से अंग्रेजी में भी आप लिखिएगा। तो अंग्रेजी में हो जाएगा इम्पॉर्टेंस ऑफ अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। इम्पॉर्टेंस ऑफ अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। उम्मीद है कि आपने लिख लिया है। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। विद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का महत्व। तो ये इस प्रकार हैं। दीज आर एज फॉलोड। चूँकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पॉइंट्स आपको लिखते चलना है नंबरिंग करके 1 2 3 4 करके। तो इसीलिए हम लोगों ने लिखा है ये इस प्रकार हैं। चलिए, नंबर 1 लिखिएगा। जब विद्यालय में सभी आधारभूत सुविधाएं समुचित ढंग से उपलब्ध रहती हैं, तब इसका विशेष लाभ आदर्श शिक्षण एवं अधिगम की परिस्थितियों को निर्मित करने में मिलता है। नंबर 2 पॉइंट लिखिए। विद्यालय में जब आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, तब तब अधिगम के लिए प्रभावी परिस्थितियों का निर्माण बड़े ही सरलता से हो पाती हैं, जिसके कारण छात्र अधिगम प्रक्रियाओं में अपनी विशिष्ट रुचि दर्शाने लग जाते हैं। नंबर 3 लिखिए। जब विद्यालय में सभी आधारभूत सुविधाएं आदर्श ढंग से उपलब्ध कराई जाती हैं, तब इसका विशेष लाभ यह मिलता है कि अध्यापन का कार्य करते समय कक्षा का नियंत्रण पर्याप्त ढंग से हो पाता है, क्योंकि आधारभूत सुविधाओं के उपलब्ध रहने से छात्र का ध्यान विषय वस्तु को सीखने पर लगा रहता है। इसलिए जो कक्षा इसलिए पूरी कक्षा नियंत्रण में दिखाई पड़ती है। अब अगला पॉइंट लिखिए। जब विद्यालय द्वारा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तब विद्यालय के सभी मूलभूत उद्देश्यों को प्राप्त करना सरल प्रतीत होने लग जाता है, क्योंकि सभी मूलभूत सुविधाओं के मुहैया कराने से आदर्श वातावरण का निर्माण संभव हो पाता है। उसी तरह से अब अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग। जब विद्यालय में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तब पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुसार नए नए क्रियाओं को छात्र कल्याण के लिए पाठ्यक्रम में शामिल करना संभव हो पाता है, जिससे कि छात्र को विशेष लाभ मिलता है और उनके विकास में सहायता होती है। इस तरह से लिख देंगे। उसी तरीके से फिर आगे बढ़ाएंगे कि जब विद्यालय में सभी आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाता है, तब छात्र का सर्वांगीण विकास प्रभावी ढंग से हो पाता है,
क्योंकि छात्र का शारीरिक मानसिक क्योंकि छात्र का शारीरिक एवं मानसिक विकास करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं विद्यालय के प्रांगण में उपलब्ध रहती हैं, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो पाता है। उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया है। चलिए अब पैरा यहाँ पर चेंज कीजिएगा। पैराग्राफ चेंज करके ये लिखना है आपको, क्योंकि देखिए कनेक्ट कीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ आपको, मैं समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनकर लिखते चलिए। पैराग्राफ यहाँ चेंज होगा। यदि हम ऊपर वर्णित किए गए बिंदुओं को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि विद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं कई तरह के अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करने में सहायक हैं। छात्र के सर्वांगीण विकास में इन आधारभूत सुविधाओं का विशेष योगदान है। इनकी सहायता से ही आदर्श अधिगम एवं शिक्षण की परिस्थितियां निर्मित हो पाती हैं। इसलिए निर्मित हो पाती हैं। यदि हम पाठ्यक्रम के मूलभूत उद्देश्यों का अवलोकन करें तो हम ये पाते हैं कि पाठ्यक्रम का मूलभूत उद्देश्य भी यह है कि आदर्श अधिगम एवं शिक्षण की परिस्थितियां विद्यालय प्रांगण में निर्मित हों, छात्र का सर्वांगीण विकास हो, छात्र के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकें, छात्र के लिए आवश्यक क्रियाओं को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जा सके। तो इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने में विद्यालय की जो मूलभूत सुविधाएं हैं यह निश्चित रूप से सहायता प्रदान कर रही हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने में और पाठ्यक्रम को आदर्श ढंग से विद्यालय में संचालित करने में आधारभूत सुविधाओं का विशेष महत्व है। इतना लिख करके हम लोग इस पैराग्राफ को समाप्त करेंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ने से पहले चूँकि आपके मन में ये होगा तो मैं आपको अंग्रेजी में भी इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। मैं धीरे धीरे ही बोल रहा हूँ, आप ध्यान से इसको लिखते चलिए। तो आपका जो दूसरा पॉइंट पहले अंग्रेजी में करना है। तो पहला जो आपका पॉइंट लिखा हुआ है वो आप देख लीजिए। आपने लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप इसको ऐसे लिखिए कि दीज आर एज फॉलोड। नंबर 1 लिखिएगा कि व्हेन दी फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ are being made available inside the school campus, then ideal learning and teaching circumstances are being created automatically. नंबर 1 लिख दीजिए। उसी तरह से फिर अगला पॉइंट बढ़ा दीजिए कि when school provides all the essential or fundamental infrastructural facilities, then it becomes very easy to maintain an ideal teaching learning environment inside the campus. उसके बाद फिर आगे बढ़ाइए। नंबर 3 when all kinds of fundamental infrastructural facilities are being made available inside the school campus, then it becomes very easy for the teachers to maintain good command or good control while teaching inside the classroom. Because all the students pay their attention properly, because all the students manage to pay their attention on
the contents that are being taught to them, ऐसे करके लिख दीजिए। उसी तरह से फिर आगे बढ़ाइए कि when school provides the facilities of infrastructural facility, क्या लिखे हैं, when school provide the facility of fundamental infrastructure, then it becomes very easy for the school to do all-round development of the students ideally, because when all kinds of infrastructural facilities remain available inside the campus, then the physical and the mental development of the students take place very nicely. तो ऐसा करके हम लोग लिखेंगे। फिर उस तरह से आप लिख दीजिए कि when school provides all kinds of facilities related to infrastructure, then it becomes very easy for the school management to make further plannings for effective implementation of the curriculum. They can uh, they can add or include several new activities inside their curriculum so that maximum benefits can be given to the learners. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अब जो है पैराग्राफ को यहाँ चेंज कर दीजिए। नाउ चेंज द पैराग्राफ। पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखिएगा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए आप। सो व्हेन वी सी all the above points, all the above mentioned points, ideally or sincerely, you can write, when we see all the above points sincerely, we find that the available infrastructure of any school is very important, because it facilitates to have good teaching learning environment inside the campus. Not only this, it also helps the teacher to have good command inside the classroom while teaching, because every student uh, manage every student manages to pay his attention properly. Not only this, we see that due to available infrastructure, the all-round development of the students can be assured very ideally. So, if we study the fundamental objectives of the curriculum, then we realize that the objectives of the curriculum are very much similar to the performances that actually available infrastructure of the school do. So we can say here very strongly that available infrastructural facilities of the school actually help the school to conduct the curriculum ideally and to obtain all the fundamental objectives of the curriculum perfectly. So we can say that that available infrastructures may be considered as the significant curricular sites or the learning resources because they actually facilitate the learners very well. ऐसा करके हम लोग जो है यहाँ पर इसको समाप्त करेंगे। तो उम्मीद है कि आपने इस पॉइंट को लिखा है प्रॉपरली। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो आपका अगला पॉइंट है उसको लिखिए। जो अगला पॉइंट है वो है नंबर 2, पुस्तकालय का महत्व। नंबर 2, पुस्तकालय का महत्व। और अगर आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो अंग्रेजी में हो जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। पुस्तकालय का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। चलिए अब इसमें भी पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर अंग्रेजी में भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा।
चूँकि इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हमें लिखने हैं और यहाँ भी अलग अलग पॉइंट्स के ज़रिए बेसिकली हम लोग इसके महत्व को दर्शाएंगे कि पुस्तकालय कैसे महत्वपूर्ण है और कैसे ये हेल्प कर रहा है पाठ्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने में। तो उसको हम लोग को कोरिलेट करना है और बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर भी डालेंगे, इसलिए यहाँ भी लिख देंगे कि ये इस प्रकार हैं, दीज आर एज फॉलोड, दीज आर एज फॉलोड, डैश कर दीजिए। नंबर 1 लिखिएगा कि एक आदर्श पुस्तकालय निश्चित रूप से विद्यालय के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इसकी सहायता से छात्र तथा शिक्षक दोनों लाभान्वित होते हैं और अपने सभी शैक्षणिक समस्याओं का निपटारा प्रभावी ढंग से करने में सक्षम हो पाते हैं। नंबर 1 में ये लिख दीजिए। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट दे करके लिखिएगा कि एक आदर्श पुस्तकालय छात्र में स्व अध्ययन की आदतों को विकसित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र अपने विषय से संबंधित प्रकरणों के संदर्भ में प्रभावी ढंग से अध्ययन कर पाता है और उससे संबंधित समस्याओं का समाधान भी स्वयं ढूंढने में सक्षम हो पाता है। उस तरह से फिर आगे बढ़ाइए। पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा, या जो भी आपका अगला पॉइंट है उसमें मेंशन करते चलिए कि एक आदर्श विद्यालय के आदर्श पुस्तकालय न केवल पाठ्यक्रम में शामिल किए गए विषयों के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, बल्कि पुस्तकालय समसामयिक घटनाओं के विषय में भी छात्रों को विशेष रूप से जानकारी प्रदान करते हैं और विभिन्न विषयों में हो रहे नए नए शोध तथा शोध परिणामों के विषय में भी पूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो ये चीज़ आप लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ाइए कि एक आदर्श विद्यालय पुस्तकालय निश्चित रूप से शिक्षकों को विभिन्न शिक्षण विधियों, शिक्षण युक्तियों, शिक्षण कौशलों के चयन में सहायता पहुंचाती है और इतना ही नहीं, यह शिक्षकों को शैक्षिक योजनाओं को निर्मित करने में भी सहायता प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से ये शिक्षक के लिए बेहद आवश्यक संसाधन के समान है। ये पॉइंट आप लिख लेंगे। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में लिखिए, एक आदर्श पुस्तकालय सभी प्रकार की शैक्षिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने में सहायक है और छात्रों का ज्ञानात्मक विकास करने में भी सक्षम है। तो ऐसा करके हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसी तरीके से आप फिर पैरा को यहाँ पर चेंज करिएगा और पैराग्राफ चेंज करके आप लिख लें कि यदि हम ऊपर वर्णित सभी बिंदुओं का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि एक आदर्श पुस्तकालय निश्चित रूप से छात्र तथा शिक्षक दोनों के लिए लाभदायक है और यह कई गुणों को छात्रों में विकसित करता है। जैसे छात्रों को खोजी प्रवृत्ति का बनाता है, उसको स्व अध्याय के लिए प्रोत्साहित करता है। इतना ही नहीं, वो पाठ्यक्रम में शामिल किए गए विषयों को सीखने में सहायक की भूमिका निभाता है। समसामयिक घटनाक्रमों के विषय में जानकारी प्रदान करता है और हो रहे नए नए शोध के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो यदि हम किसी भी पाठ्यक्रम के उद्देश्य को ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य भी यह है कि वह स्व अध्ययन के लिए छात्र को प्रेरित करे, अर्थात जो उनके उद्देश्य हैं पाठ्यक्रम के, उसे पूरा करने में एक आदर्श पुस्तकालय विभिन्न माध्यमों से सहायक की भूमिका निभाते हैं। विद्यालय पुस्तकालय के जरिए पाठ्यक्रम के लगभग सभी उद्देश्यों को पूरा करने में विशेष रूप से सहायता प्रदान की जाती है।
पाठ्यक्रम अधिगम संसाधन है, क्योंकि यहाँ पर छात्र आकर अपने शैक्षणिक समस्याओं का हल कर पाते हैं। और कहीं न कहीं पाठ्यक्रम का उद्देश्य भी यही होता है कि छात्र को अधिगम के लिए प्रेरित करें, छात्र को अधिगम में सहायता प्रदान करें और छात्र के ज्ञान में वृद्धि करें। ये सभी उद्देश्य आदर्श पुस्तकालय द्वारा निश्चित रूप से पूरे किए जाते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एक आदर्श विद्यालयी पुस्तकालय निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पाठचर्या स्थल अथवा अधिगम संसाधन के समरूप है। तो ऐसा करके हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे और पुनः पैराग्राफ चेंज करेंगे। यदि हम भारत के सभी पुस्तकालयों का, विद्यालयी पुस्तकालयों का अध्ययन करें तो हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि भारत के सभी पुस्तकालयों की स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं है जितनी की अपेक्षा की जाती है। मूलतः ऐसा इसलिए है क्योंकि शिक्षा पर भारत बहुत अधिक खर्च नहीं कर पाता और जिसके परिणाम स्वरूप ही यदि हम अधिकांश सरकारी विद्यालयों का अवलोकन करें तो हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि सरकारी विद्यालयों में जो पुस्तकालय हैं उनकी स्थिति बेहद दयनीय है। वहाँ जो पुस्तकें रखी जाती हैं वे स्तरीय नहीं हैं, वो छात्रों को ज्ञान प्राप्ति में सहायता नहीं पहुँचाते, ना ही स्वाध्ययन के लिए प्रेरित करते हैं और ना ही पाठ्यक्रम की सभी समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि निम्नलिखित सुझावों को अपनाकर हम जो है एक आदर्श पुस्तकालय की कमी को निश्चित रूप से दूर कर सकते हैं। डैश दे दीजिए। नंबर 1, क्या क्या सुझाव देना है उस सुझाव को हम लोग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके यहाँ लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज किया हुआ है, अब यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2 करके लिखिए। पहला लिखिए, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों को चाहिए कि वे सरकारी तथा निजी विद्यालयों को आदर्श पुस्तकालय के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करें। नंबर 1। नंबर 2 में लिखिए कि राज्य तथा केंद्र सरकार को चाहिए कि सामुदायिक पुस्तकालय का निर्माण विशेष रूप से करवावें ताकि जिले के विभिन्न सरकारी एवं निजी विद्यालय इसका लाभ बारी बारी से योजनाबद्ध तरीके से प्राप्त